भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। नाथ भगवान जिनके स्वभाव, जिनका गुण, जिनका धर्म, जिनकी पवित्र पुण्य वर्गणाएं, जिनका पवित्र चरित्र, कैसे थे वे अभिनंदनाथ भगवान नित्यानंद स्वभावाय। उनका आनंद नित्य है। नित्य माने जो कभी नष्ट नहीं होता है। ऐसे आनंद, अपना आनंद कैसा है? नित्य नहीं है, अनित्य है। ना अपना दुख नित्य है, ना अपना सुख नित्य है, और ना ही अपना आनंद नित्य। ना अपने को मजा पूरा आता है। मजा किसे कहते हैं? जो मन को मिलता है वह मजा। बेईमानी करके, छल कपट करके वो मजा आ गया है ना, आज उसको बुद्धू बना दिया, बहुत मजा आया। सुख किसे कहते हैं? जो इंद्रियों से मिलता है, 5 इंद्रियों से। और आनंद किसे कहते हैं? जो इंद्रियातीत। तो अभी पूजा में तुमको मजा आएगा कि सुख मिलेगा या आनंद मिलेगा? पूजा कर रहे हैं तो मजा, तो भगवान को बुद्धू बना रहे तो मजा आएगा, है ना, कि भगवान को आज अच्छा बुद्धू बनाया, विधान किया, मजा आ गया। जो लोग इंद्रिय सुख की कामना करते हैं कि संसार में हमारा ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वह सुख होता है। और जो केवल भक्ति में डूबते हैं वो आनंद हुआ करता है। कोई कारण नहीं, ना इंद्रियों के विषय कारण है, ना छल कपट कारण है। अकारण जो आनंद प्राप्त हुआ करता है, आह्लाद जो प्राप्त हुआ करता है, वह आनंद होता है। तो मोक्ष में अभिनंदन भगवान कैसे हैं? आनंदित हैं। क्यों आनंदित हैं? कोई कारण नहीं। अपने आनंद का तो कारण है कि विधान हो रहा है, इसलिए उनके आनंद का वो थोड़ी विधान निधान करेंगे। वो क्यों आनंदित हैं? अकारण। कारण सहित जो होता है वह कर्म उदय से होता है, और भगवान तो अकारण आनंदित हैं। उनके आनंद का कोई कारण नहीं है, वो उनका स्वभाव है। क्या है? नेचर है आनंद में रहना। अपना नेचर कैसा है? आनंद में है, सुख में है, दुख में है, पीड़ा में है, विषाद में है, हर्ष में है। ध्यान रखना, सुख का उल्टा दुख होता है, हर्ष का उल्टा विषाद होता है, आनंद का उल्टा क्या होता है? किसी भी शब्द को इसमें देख लेना, आनंद का उल्टा क्या है? सुख का उल्टा दुख, हर्ष का उल्टा विषाद, है ना। आनंद का उल्टा क्या होता है? बोले आनंद का कुछ उल्टा नहीं होता। आनंद का कोई विरोधी नहीं होता। सुख का विरोधी दुख है, हर्ष का विरोधी विषाद है, पुण्य का विरोधी पाप है, संसार का विरोधी मोक्ष है, लेकिन आनंद का विरोधी कोई शब्द ही नहीं। आनंद तो आनंद है। आनंद नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। उसका कोई नेगेटिव नहीं बनता। तो आनंद कहाँ से प्रकट होता है? भीतर से। तो भक्ति करते समय क्या प्रकट होना चाहिए? आनंद प्रकट होना चाहिए। आपने कहा कि भगवान हमारी दुकान चले जाए, ये सुख इंद्रियों के विषय मांग लिए आपने, है ना। चलो महाराज ने कहा था, कर लिया विधान, ये थोड़ा सा मजा आ गया। अपनी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन महाराज ने कहा तो कर लेते। अब हो रहा है विधान, तो चलो भैया वापिस से चल के बैठ ही जाते हैं, क्या करें, ड्यूटी लगा रखी है। ऐसा मत करो। कर तो रहे हो, नहीं हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप लोग ऐसा कर रहे हो। यदि कहीं कोई कर रहा हो तो भूल सुधार करो, है ना। कैसे करो? आनंद के साथ। ये आनंद के क्षण रुपए पैसे में नहीं मिला करते हैं। ये आनंद के जो क्षण है ना, धन दौलत में नहीं मिलते हैं। अब डोटिया जी, तुम करोड़ों रुपए कमा लो, घर में ऐसे सजे धजे रहोगे,
हैं, मुकुट उकुट बांध के घूमते हैं। बोले हम भाई करोड़ों रुपए हमारे पास हैं, हम तो ये ऐसे कपड़े नहीं पहनते, पैंट शर्ट ऐसे ही घूम सकते हो क्या? नहीं घूम सकते। ये क्या है? आनंद की क्षण। आनंद होता है तो क्या होता है? बड़ा उत्सव होता है, बड़ा महोत्सव होता है, बड़ा आनंद होता है। आपके यहाँ कोई आनंद होता तो बाजे बजते हैं, संगीत बजता है कि नहीं बजता? खुशी में बजाते हैं, अपने यहाँ भी बज रहा संगीत, खुशी में, आनंद में। एक बोले कि महाराज ये बताओ, आप जहाँ जाते विधान ही विधान करा दिए, 4 महीना विधान ही विधान चल रहे हैं, तो क्यों इतने सारे विधान करा रहे हैं? अरे मैंने कहा भाई तुझे क्या तकलीफ है? तुझे क्या प्रॉब्लम हमारे विधान से? ये तो एक आनंद है, ये तो उत्सव है। जब भगवान के प्रति प्रेम जगता है, ईश्वर के प्रति आनंद, ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति जगती है तो आनंद हुआ करता है। आनंद होता है तो एक हम ध्यान रखना, तुम्हारे जीवन में भी आनंद में बैंड बाजे बजते हैं, रोज बजते हैं क्या? कब बजते हैं? शादी में एक बार बजते हैं। कितनी बार? उसके बाद तो फिर दोनों ही बजते हैं, है ना? बैंड तो एक ही बार बजता है, शादी में एक बार बैंड बजता है। और हमारी मौज देखो, जहां जाओ वहां बैंड, जहां जाओ वहां उत्सव। छोटे से गांव में जाएं तो बैंड बाजों से स्वागत होता है, पुष्प वृष्टि होती है, मंगलाचरण होते हैं, मंगल कलश लेके खड़े रहते हैं। तुम्हारी जिंदगी में एक बार बैंड बजा, हमारे यहाँ रोज, डेली, प्रतिदिन, कहीं भी जाओ उत्सव ही उत्सव। जहां संत पहुंच जाए वहां उत्सव ही उत्सव हो जाया करता है। उत्सव है, आनंद है। लोग कहते हैं कि संतों ने त्याग दिया, हमने क्या त्यागा? कुछ नहीं त्यागा। हमसे ज्यादा त्यागी तो तुम लोग लगते हो। तुमने ये आनंद त्याग दिया, तुमने उत्सव महोत्सव त्याग दिए। हम लोग तो जहां जाए वहीं उत्सव महोत्सव है। संत का मतलब ये नहीं कि शरीर नग्न हो गए, पिछी कमंडल ले लिया, संत हो गए, ऐसा नहीं है। संत का संबंध शरीर से नहीं, संत का संबंध भावनाओं से होता है, विचारों से होता है, भीतर की साधना होती है। बड़े आनंद में तुम लोग हम पे तरस खाते, बेचारे महाराज कैसे रहते होंगे, हमें तुम पे तरस आता है, बेचारे ये घर में कैसे रहते होंगे। आज हमने डोटिया जी से पूछा कि बताओ दिन भर क्या करते रहते हो पूरे, दोनों पति पत्नी हैं, पूरे दिन बंबई में करते क्या हो? तो बोले बस 8-10 बजे ऑफिस जाते हैं, 6 बजे आ जाते हैं, उसके बाद फिर वही चल रही है रामायण जो चल रही है। ध्यान रखिए, तो जीवन में ये आनंद के क्षण हैं। ये आनंद कब आता है? जब हमारे अंदर छल कपट, ईर्ष्या, बेईमानी नहीं होती, तब आनंद। भगवान का आनंद तो अकारण आनंद है। ऐसे नित्यानंद स्वभावी भगवान अभिनंदन नाथ स्वामी सदैव आनंद में लीन है। उनके पास दुख तो है ही नहीं, विषाद भी नहीं है, पीड़ा भी नहीं है, दर्द भी नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, असाता भी नहीं है उनके पास, ना साता है उनके पास, तो आनंद है, परमानंद है। ऐसे अभिनंदन नाथ भगवान जो आनंद के सागर में लहरा रहे हैं, जो आनंद के सागर में डूब रहे हैं। कहाँ है वह आनंद? अभिनंदन नाथ भगवान कहते हैं कि बाहर की वस्तुओं का अभिनंदन करोगे तो आनंद नहीं मिलेगा, भीतर का अभिनंदन करो तो आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, और अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास। मछली है अपन तो पानी में रह के भी प्यासे हैं। आनंद का भीतर आनंद है। बड़ा शुभ भावनाएं के साथ अपने को यहाँ अभिनंदन नाथ भगवान के चरणों में चढ़ाना है। एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं? बोले जिसका निर्मल मन होता है वहाँ भगवान आते हैं। हमने भगवान से पूछा कि भगवान, ये आदमी सही कह रहा है कि जिसका निर्मल मन होता है, पवित्र मन होता है, वहाँ भगवान वास करते हैं? तो हमने कहा हे भगवान, जरा एक प्रश्न का उत्तर आप हमको दे दो कि तुम्हारे आए बिना ये मन निर्मल कैसे होगा? तुम कहते कि जहाँ निर्मल मन है वहाँ मैं रहता हूँ, और मैं कहता हूँ कि तुम आ जाओ तो मेरा मन निर्मल हो जाएगा। यही तो आराधना कर रहे हैं, यही तो अपन भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि तुम्हारे आए बिना ये मन मेरा शुद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए अपन ने आह्वान किया, स्थापना की, सन्निधिकरण किया। भगवान ने कहा कि तेरा मन पवित्र है तो आऊंगा। कहा नहीं, अत्र उत्तर उत्तर सम्मोष्ट्यहावनम, हे भगवान तुम आ जाओ तो मेरा मन पवित्र
हो जाएगा। उनको हृदय में बुलाते हुए अपने मन को पवित्र करिए। सब आशाएं छोड़ करके भगवान की भक्ति में लगो, शुभ कार्य में लगो, सातिशय पुण्य में लगो, जीवन का अपना कल्याण अवश्य होगा। ऐसी भावनाओं के साथ चलिए अपन अभिनंदन नाथ भगवान की पूजन भक्ति और आराधना करते हैं और पूरे मन के साथ यहाँ विधान, रोज विधान हो रहा, रोज विधान हो रहा। एक ने पूछा कि महाराज ये विधान से बोर नहीं होते? ये रोज रोज विधान हो रहा है, इससे बोर नहीं होते हो? ये बापी वाले रोज आ रहे, बोर हो रहे क्या विधान से? नहीं हो भी रहे तो तुम सच तो बोलोगे नहीं, है ना। बोले कि महाराज विधान से बोर नहीं होते। अरे मैंने कहा ये भगवान की भक्ति है, ये आनंद है, ये पूजा है, ये कोई नॉवेल नहीं है, ये कोई पिक्चर नहीं है, कोई मूवी नहीं है। एक बार देखो दूसरी बार बोर हो जाओ। एक पिक्चर कितनी बार देख सकते हो? बोलो डोटिया जी। एक पिक्चर बहुत अच्छी फिल्म होगी, कितनी बार देखो? एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार मजा नहीं आएगा, पांचवी बार मजा नहीं आएगा। मैंने कहा ये भगवान की भक्ति है, कोई फिल्म तो है नहीं कि एक दो बार देखो उसके बाद मन नहीं लगे। एक बात बताइए, एक चुटकुला कितनी बार सुख देगा तुमको? किसी ने एक चुटकुला सुनाया, फिर उसने वही दोबारा सुनाया, फिर 3 बार सुनाया, फिर 4 बार सुना, फिर हंसी आएगी क्या? बोलो। जो हंसी पहली बार में आएगी वो दोबारा में आती नहीं है। ध्यान रखिए। तो ये भगवान की भक्ति हो रही है, ये कोई चुटकुला थोड़ी है कि एक बार हंस लिए तो हंस लिए। एक बात ध्यान रखना, सब मालूम है हमको तीर्थंकर कैसे होते हैं, सब मालूम है हमको ऋषभदेव कैसे थे, सब मालूम है हमको, पीढ़ियों दर पीढ़ी सुनते आ रहे हैं, पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, पंच कल्याणक महोत्सव में देखते आ रहे हैं। लेकिन आज तक हमने ये नहीं सुना कि किसी ने ये कहा हो कि भगवान के पंच कल्याणक में बोर हो गए, आज हमारा मन नहीं लगा। भगवान की ये कथा, भगवान की यह लीला, भगवान का यह चरित्र दिनों दिन आनंद को दुगना करते जाता है। धर्म में जितने गहरे होते जाओगे उतना आनंद बढ़ते जाता है, और भोगों में जितना ज्यादा जुड़ोगे उतने आनंद से दूर होते चले जाते। भगवान की कौन नहीं जान, राम को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। फिर भी रामायण कितनी भी बार देखो कैसी लगती है? अच्छी लगती है। भगवान का चरित्र कैसा लगता है? अच्छा लगता है। इस चरित्र से कोई बोर नहीं होता है, इस चरित्र से किसी का मन नहीं भरता है। हे भगवान, तुम्हारा चरित्र तो उस समुद्र की तरह है जिसमें नदियां आती जाती हैं, नदी आते हैं, नाले आते हैं, बड़ी बड़ी नदियां आती हैं, पूरी दुनिया का जल आता है, आसमान से भी जल गिरता है, तो भी समुद्र कभी भरता नहीं है। हे भगवान, आपके गुण भी उस समुद्र के समान है, इनमें हम कितने भी डूबते जाएं हमारा मन भरता नहीं है। भगवान की भक्ति से किसका मन भरने वाला है? कभी भी मन ना भरे। समुद्र जैसा विशाल हृदय बना लो भगवान की भक्ति में, कि हमारा हृदय आपके गुणगान से कभी भरने वाला नहीं है, आपके चरित्र से कभी भरने वाला नहीं है, आपकी पुण्यमयी कथा से हमारा दिल कभी भरने वाला नहीं है। ये विधान आपने कई बार किए होंगे, फिर भी मन करता है चलो करते हैं आनंद के साथ भगवान की भक्ति। ये सोच करके बार बार मंदिर जाओ, कभी जी नहीं भरता है, पूजन पाठ करो, कभी जी नहीं भरता है, मुनियों को आहार दो, कभी जी नहीं भरता है। कल एक अंजना जी जो उदयपुर से आई थी, उन्होंने डोटिया जी से कहा कि बड़ा आनंद आया आज तो हमें। डोटिया जी बोले महाराज के पास जितने क्षण बिताओ उतने ही क्षण आनंद के क्षण हुआ करते हैं। यहाँ विषाद का क्या काम है? यहाँ तो आनंद ही आनंद। सत्संग में आनंद होता है, साधुओं की संगति में आनंद होता है। ध्यान रखना, पूजन पाठ में आनंद होता है। ऐसे आनंद को लेते हुए अपन आज की इस महा अर्चना में अभिनंदन नाथ भगवान को, नित्यानंद स्वरूप भगवान को अपन यहाँ पर अर्घ चढ़ाते हैं। चलिए।